गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग दोस्तों। कुछ इस तरह से होने वाला है मेरा नाश्ता आज। तो आज नाश्ते में बना रही हूँ छोले पूड़ी। पूड़ी में रागी के आटे की पूड़ी भी बनने वाली है। ये देखिए कुछ इस तरह की थाली होने वाली है दोस्तों आज मेरी। तो सुबह सुबह का टाइम रहता है, टाइम कीमती रहता है और जल्दीबाजी रहती है दोस्तों। तो छोले मैंने उबाल के रख दिए हैं क्योंकि उससे पहले तो हमारा नहाना है, पूजा करना है, घर में साफ़ सफाई करनी है। तो 2 घंटे तो ऐसे लग जाते हैं, फिर कुछ देर चाय पीनी है। तो फटाफट छोले उबाल के रख दिए हैं। तो इसलिए शॉर्टकट में दिखा रही हूँ मैं आज। बस चाय पीते पीते मेरे छोले बॉईल हो गए थे। अब मैं उनमें तड़का लगाने की तैयारी कर रही हूँ। कढ़ाई में तेल डाल के फटाफट उसमें डाल दिया कसूरी मेथी, जीरा, हींग और ये मैंने प्याज मिक्सर में कुछ ग्राइंड करके रखा हुआ था। ये तो बारीक बारीक भी काट के रख लेती हूँ जब टाइम रहता है। देखिए आज तो मेरे पास अदरक लहसुन का पेस्ट भी बस मैंने पैकेट वाला ही रखा हुआ है। वैसे तो मैं घर पे ही बनाती हूँ, पीस लेती हूँ थोड़ा सा सिलपट्टे में। पर अभी मुझे बिल्कुल टाइम नहीं है, फटाफट करना है क्योंकि 10 साढ़े 9 होने वाला है। अभी बेटा ऑफिस जाएगा इसलिए मुझे फटाफट बनाना है नाश्ता। फटाफट तड़का लगा देती हूँ और जो मसाले हैं हल्दी, नमक, मिर्ची, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, गरम मसाला वगैरह वगैरह जो भी है डाल देती हूँ इसमें और उसमें लगा दूँगी तड़का। फिर बनाऊँगी पूड़ी। ये देखिए मसाले डाल दिए मैंने इसमें। अच्छा मसाला बन गया है मेरा ये। खुशबू भी अच्छी आ गई है क्योंकि कसूरी मेथी, हींग, जीरा मैंने डाल रखा था उसमें। और कुछ मसाले डाल दिए, अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया। अच्छी खुशबू आ गई है इस मसाले में से। ये देखिए टमाटर की प्यूरी बना के रखी है मिक्सर में, उसको भी डाल दिया। अब तो मसाला और भी अच्छा आ गया और अच्छा कलर भी आ गया और इसमें से अच्छी खुशबू भी आ रही है। कुछ छोले के दाने बॉईल किए हुए कुछ इस तरह के मसाले में डालने से छोले गाढ़े हो जाते हैं। जब कभी साबुत दाल, खड़ी दाल भी बनानी हो तो इस तरह से तड़का लगाते इसमें कुछ एक कड़छी में दाल लीजिए, उसी बॉईल दाल को अच्छे से इसमें पिचका दीजिए तो अच्छी गाढ़ी दाल बन जाएगी। चलिए मैंने डाल दिए इसमें छोले। जो भी मेरा प्रोसेस मैंने पूरा कर लिया। अब इसको पकना है। छोले तो अच्छी तरह से गले हुए हैं मेरे, कुछ देर गाढ़ा हो जाएगा तो रख दूंगी मैं इसको फिर साइड में। आटा लगाने की तैयारी कर लेती हूँ दोस्तों। गेहूं का आटा निकाल रखा है अभी। तो उसमें डाल देती हूँ फटाफट एक कसूरी मेथी क्रश करके डाल दिया, जिससे मेरी पूड़ी में अच्छा खुशबू आ जाएगी और गैस भी नहीं होगी। और साथ में ये अजवाइन। जब भी मैं पूड़ी बनाती हूँ ये 2 चीज़ें तो मैं ज़रूर डालती हूँ। और चुटकी भर हल्दी डाल देंगे तो और भी अच्छा ही है क्योंकि इससे पूड़ी में अच्छा कलर आ जाएगा। चुटकी भर मैंने डाल दिया है। यहाँ मेरे छोले पक रहे हैं गाढ़े होने के लिए। ये थोड़ा सा और गाढ़ा हो जाए तो अच्छा है, अभी तो पतले हैं ये। तब तक मैं लगा लेती हूँ गेहूं का आटा क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत कम है दोस्तों। अभी ठंडे पानी से ही गूंथ रही हूँ। चलिए सॉफ्ट परफेक्ट आटा गूंथ गया। न तो गीला न तो ठोस। पूड़ी का जो आटा होता है वो थोड़ा ठोस ही हो तो अच्छा ही है, उससे पूड़ी अच्छी बनती है, लुत्पुती सी नहीं बनती और तेल नहीं खाती है। लीजिए मार दिया धनिया ऊपर से। अब क्या, छोले तो मेरे बन गए हैं। इसको चावल के साथ भी खा सकते हैं, रोटी के साथ भी खा सकते हैं। अब बारी आती है मेरी रागी के आटा गूंदने की। यह रागी का आटा है। इस तरह से आधे आधे किलो के पैकेट रखे रहती हूँ मैं घर पे क्योंकि इसके पापा के लिए बनाती हूँ और तो कोई खाते नहीं है। नाश्ता में 2 रोटी हमेशा बनाती हूँ उनके लिए। अब पतली बना रहे तो 4, नहीं मोटी बना रहे तो 2। आज मैं उसी की ही पूड़ी बनाऊंगी। हम पूड़ी बनाएंगे तो रागी के आटे की भी पूड़ी ही बनेगी। रागी के आटे को थोड़ा सा गुनगुना पानी में हल्का सा घी डाल दूंगी और इससे हल्का सा चुटकी भर नमक भी डाल दूंगी इसमें। इससे आटा बहुत ही सॉफ्ट बन जाता है और रोटी भी अच्छी बनती है, चाहे रोटी हो पूड़ी हो। नहीं तो रागी का आटा तो बहुत ही हार्ड होता है, बहुत हार्ड रोटी भी बनती है उसकी। गुनगुने पानी से गूंथने से और जल्दा सा घी डालने से और भी अच्छा बन जाता है। चलिए आटा तो मेरा तैयार हो गया है।
सब्जी भी अच्छी बन गई है दोस्तों, यानी कि छोले मेरे अच्छे बन गए हैं। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। भले कलर कैसा भी आए, आपके पसंद आए ना आए पता नहीं, कलर भी अच्छा ही आ रहा है, लेकिन इसमें से खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। पूड़ी के साथ खाने के लिए सब्जी परफेक्ट है। अब मैं बनाने जा रही हूँ पूड़ी। पहले मैं खा लेती हूँ अपना ये अंकुरित मेथी, ये मूंगफली के दाने मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। किसी को भी अच्छे नहीं लगेंगे ये, क्योंकि अगर आदत डाल लेंगे तो ये अच्छे लगने लगेंगे। देखिए इस तरह से हम लोग मेथी भिगाते हैं रात को। ये तो बहुत अच्छे हो रहे हैं। पता ही नहीं चलता मूंगफली है काजू है। ये देखिए इस तरह से आप एक गिलास में भिगा देती हूँ मैं रात को मेथी, 1 चम्मच मेथी भिगा देती हूँ। और उसका सुबह पानी पीते हैं इसके पापा, मैं नहीं पीती हूँ पानी। और लेकिन फिर ये अंकुरित हो जाते हैं। इस तरह से पोटली में बांध देती हूँ मैं। उसका पानी पी लिया, पानी पीने के बाद जो दाने होते हैं उसको पोटली में बांध देती हूँ। यानी कि कल के दाने हैं, अभी वाले तो मैं अभी बांधूंगी, तीसरे दिन ही हो जाते हैं अंकुरित। इस तरह से बांध के डिब्बी में रख देंगे पोटली के, फर्स्ट क्लास अंकुरित हो जाते हैं। उसको रख दिया साइड में, और ये बहुत टेस्ट लगते हैं मुझे तो। बातें करते करते आटा भी मेरी लोई हो गई तैयार। हाँ एक बात और, इस तरह से पैकेट किसी चीज़ की भी अगर खुले हैं, नमक के हों चाहे चाय पत्ती के हों, इस तरह से छोटे छोटे पैकेट खाने पीने के, नमकीन बिस्किट के जो भी हैं, उसके अंदर हवा ना जाए, ख़राब ना हो, इस तरह से ज़रा सा गैस में उसको गर्म किया, फट से उसको आपस में चिपका दिया, बस अब तो ये 1 साल तक भी ख़राब नहीं होगा। देखिए तो इस तरह से रख दिया डिब्बे में। हालांकि मुझे डेली खोलना होता है, लेकिन मैं बता रही हूँ फिर भी मैं इस तरह से रख देती हूँ। सारे पैकेट जितने भी हैं, जिसको अगर रखने के लिए बर्तन नहीं मिलता है, तो इस तरह से पैकेट को मुंह जला के चिपका के रख देंगे तो ख़राब नहीं होते हैं। तो मैंने पपीता भी काट दिया और यहाँ पर रख दिया। मैंने भी खा लिया 1-2 चम्मच, इसके पापा खाएंगे। देखिए ये अंकुरित मेथी और ये मूंगफली के दाने बहुत अच्छे होते हैं। बादाम नहीं है आज, नहीं भिगाई, भूल गई मैं, नहीं तो इसके साथ हम बादाम भी भिगा देती हूँ। ये दिखा रही हूँ अपना सीक्रेट नमक दोस्तों, इसको दिखाने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन मैं दिखा रही हूँ। ये नमक है जो पीस रखा है मैंने, 2 किस्म का नमक। देखिए नमक तो नमक होता है, लेकिन मैंने इसको बना दिया 2 कलर में। एक में पुदीना, धनिया और लहसुन के पत्ते, हरी मिर्ची, इस तरह से हरी हरी चीज़ें डाल के हरा बनाया है। खाने के बाद कुछ मीठा हो जाए, इस तरह से मेरे टेबल में हमेशा इस तरह की चीज़ें पड़ी रहती हैं। आजकल तो रेवड़ी का सीज़न है, तो रेवड़ियाँ रखी हैं, तो मेरे टेबल में ये चीज़ें पड़ी रहती हैं। और जो काला वाला नमक था वो तो है भुना हुआ जीरा का, और उसमें कुछ मसाले मिले हैं, काला नमक भी है, बहुत स्वाद होता है वो नमक। तो इस तरह से चलिए पूड़ी बना देते हैं। टाइम भी हो रहा है दोस्तों, घर में नाश्ता भी बन रहा है और साथ साथ में वीडियो भी बन रहा है, अच्छी बात है। ऐसी कोई ख़ास रेसिपी में आपको कुछ ऐसे नहीं बता रही हूँ मैं, तो जो घर में अपना बनता है वही दिखा रही हूँ। आज नहीं तो कभी गोभी बनती है, कभी बैगन बनते हैं, कभी हरी सब्जी बनती है नाश्ते में। तो आज बन रही है ये छोले पूड़ी। तो कभी कभी पूड़ी साथ में भी, जिसको दही लेना हो दही, छाछ भी ले लेते हैं हम लोग साथ में। कभी रायता भी बना लेती हूँ मैं। इंदौर में मौसम बहुत अच्छा हुआ है, ठंडा नहीं है यहाँ पर, हल्का ठंडा है यहाँ, लेकिन इसलिए यहाँ पर हम लोग रोज़ रायता भी बना देते हैं और दही भी डेली खाते हैं। तो बेटा ऑफिस जाएगा तो फटाफट मैं उतारती हूँ पूड़ी, उसको नाश्ता करा देती हूँ मैं बेटे को। तो दोस्तों इस तरह से आम घरों में जो बनता है वो डेली का है ये नाश्ता, कभी कुछ तो। देखिए बेटा ऑफिस के लिए हो गया तैयार, और चलिए उसने लाइक दे दिया है, इसका मतलब ठीक ठाक बन गया मेरा नाश्ता। फ्रूट काट के रखे हैं मैंने, तो थोड़ा थोड़ा सब खा लेते हैं फ्रूट। इसके पापा ज़्यादा खाते हैं वैसे फ्रूट, तो मैं भी कम ही खाती हूँ। बहू की तो जयराम जी की है, वो तो बिल्कुल भी फ्रूट नहीं खाती है, सुबह तो बिल्कुल नहीं। तो चलिए बेटे को नाश्ता दे दिया है और बनाती हूँ आगे। उसी बेटे की वजह से ही सुबह जो भी है, जो सुबह ऑफिस या स्कूल बच्चे जो भी बाहर जाने वाला होता है, तो उसी के हिसाब से टाइमिंग हमारी फिट रहती है सभी की, चाहे स्कूल के बच्चे हों, चाहे आदमी नौकरी वाले हों, बच्चे जो भी हैं, उन्हीं के हिसाब से हमें चलना पड़ता है दोस्तों। अच्छी बात है, फटाफट अपना काम भी हो जाता है। तो इस तरह से मैं गेहूं के आटे की पूड़ियाँ बना रही हूँ, उसके बाद फिर मैं रागी के आटे की भी पूड़ियाँ बनाने वाली हूँ।
रागी के आटे की रोटी हमारी घर में डेली बनती है। कभी मैं मक्का की रोटी भी बनाती हूँ, कभी मैं ज्वार की रोटी भी बनाती हूँ। सिर्फ इसके पापा के लिए बनाती हूँ मैं सुबह, उनको अच्छी लगती है। बाकी आज बच्चे कहाँ खाते हैं, कभी मैं भी खा लेती हूँ एक आध रोटी। तो आज मैंने सोचा चलो पूड़ी बना रही हैं गेहूँ की, तो जो रागी का आटा है उसकी भी पूड़ियाँ ही तल देती हूँ, नहीं तो रोटी बनाती हूँ। अक्सर ऐसा होता है कि पूड़ी बन रही भी रही है तो उसकी रोटी ही बनती है। चलिए आज मैंने कहा पूड़ी बना के देख लेती हूँ, पर ठीक ठाक बन रही है ये। उनके लिए भी बना देती हूँ, नाश्ता लगा देती हूँ मैं। ये देखिए बहुत अच्छी क्रंची क्रंची हो रही है। ऐसा रागी का आटा है तो बहुत बिल्कुल भी हार्ड नहीं, बहुत क्रंची है, हाथ में पकड़ती टूट रही हैं ये रोटियाँ। क्योंकि मैंने इसमें गर्म पानी से गूँथ रखा था, चुटकी भर मैंने उसमें घी डाल रखा, तो बहुत अच्छा बने हैं मेरी जो पूड़ियाँ हैं ना। ये देखिए मैंने उनकी थाली में कलरफुल थाली कर दी है, जो उनको पसंद आए वो खा लें। तो अभी 9:30 का टाइम हो गया तो इसी के साथ वीडियो को करती हूँ एंड। गाइस कैसा लगा आज मेरा छोटा सा वीडियो ये, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। आज आप कमेंट करेंगे तभी पता चलेगा वीडियो किसने देखा और किसने नहीं। तो चलिए वीडियो को एंड करती हूँ। बाय, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, बाय बाय।